इस वक्त हम हैं राजस्थान के भरतपुर में, लेकिन पहले ये डिस्ट्रिक्ट और ये किला पूरा भरतपुर में ही आता था, लेकिन अब ये अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और इस किले की जो खासियत है वो आज हम बताएंगे आपको और दिखाएंगे। अब हम खड़े हैं इस किले के नंद भवन में। नंद भवन में जाने से पहले हमारे साथ ही एक हमारे साथी हैं, एएसआई में ये डिग के लिए भी काम करते हैं, और ये आपको इस किले की खूबसूरती के बारे में बताएंगे। इस किले में और क्या है विशेष, ये जानने के लिए आइए हम इनसे बात करते हैं। आइए, ये आप हमें ये दिखाइए, ये जो नंद भवन है, ये नंद भवन कैसे बना और किस राजा का ये किला रहा, और उस राजा को ये नंद भवन बनवाने के लिए इसमें क्या खासियत उन्होंने रखी, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। बेसिकली ये जो डीग का जल महल पैलेस है, ये बेसिक जो भरतपुर के शासक रहे हैं राजा लोग, तो उनका ये समर पैलेस रहा है। तो बेसिकली अभी भी इसमें सभी जो फाउंटेन्स वगैरह आप देखोगे तो प्रॉपर एक जल महल का जो आर्किटेक्चर होता है वैसा उन्होंने इसे दिया है। और ये लगभग लेट मेडिवल फेज में डेवलप हुआ है, पूरा जो बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें हमें लगभग तीनों ही आर्ट्स का वो इम्पैक्ट दिखता है इसमें, मुगलिया, राजपूत और ब्रिटिश आर्ट का भी कुछ इम्पैक्ट हमें इसमें प्रॉपर पूरे फोर्ट में पैलेस में देखने को मिलता है। अब हम इसमें अंदर थोड़ा विजिट करते हैं। ये हम नंद भवन विजिट करते हैं। हाँ, नंद भवन जो है बेसिकली जो भरतपुर के शासक है या जो ये क्षेत्र है, ये मल्ल युद्धों के लिए, कुश्ती के लिए शुरू से फेमस रहा है। तो ये जो फोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल राजा का अखाड़ा था, जिसके दोनों ओर संगमरमर के पवेलियन बने हुए हैं, जहाँ साइड में देखने वाले लोग, राजा और ये सब बैठते थे। और बीच में ये जो आप देखोगे अखाड़ा, ये अखाड़ा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं। इस प्लेस का ये अखाड़ा है, और इस अखाड़ा में यहाँ पर कुश्ती हुआ करती थी यहाँ पर। और जो पास के ही ठिकानों के कुछ एक पहलवान हैं जो यहाँ राजकीय पहलवानों के तौर पे आरक्षित थे। और ये जो पिलर्स वगैरह है उसी आर्किटेक्ट के आर्ट की तरह, एक लोटस की तरह इन्हें दिखाया गया है। बेसिकली इसके आर्किटेक्चर को बनाने के बाद ये पूरा जो छत वगैरह है ये सिंगल स्टोन से उन्होंने देने के लिए बड़े लंबे पिलर्स उन्होंने डिज़ाइन किए थे। तो इससे इसका लोड काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए आप देखोगे इनके जो ओल्ड पिलर्स हैं उन सब में दरार आ गई। इसको कंजर्व करने के लिए ऐसा ही है, उससे पहले कुछ ब्रिटिशर्स ने ये स्पोर्टिंग पिलर्स हैं जो बाद में दिए हैं। और ये इसके साथ साथ में ये क्या स्ट्रक्चर है जो इन्होंने यहाँ पर बनाया है? ये पवेलियन है, बैठने के लिए काम आता था। जब भी कुश्ती या कोई भी मनोरंजन का कार्य या नृत्य वगैरह जब सामने होते होंगे, तो ये बेसिकली यहाँ मुगलिया आर्किटेक्चर में बना है। आप देखोगे तो इसमें जैसे लाल वगैरह में जैसे इलेक्ट्रिक हुआ कुछ कारीगरी से काम होते हैं। ये कार्नेलियन स्टोन वगैरह इनको काफ़ी बारीकी से इसमें संगमरमर में जड़ा गया है। ये भी एक अच्छी खूबसूरती तो है। बेसिकली ये अगर कहा जाए आज के ज़माने में ये एक राजा के एंटरटेनमेंट की जगह थी, और उसी के लिए उन्होंने ये अखाड़ा बनाया था। आज के ज़माने में अगर ये और सिंपल बात भाषा में कही जाए तो ये दूसरे तरीके का एंटरटेनमेंट है, लेकिन अब इस कुश्ती का और अखाड़े का कल्चर ही ख़त्म हो चुका है। आने वाली जो जनरेशन है वो कुश्ती को जानती ही नहीं है, जैसे कि आप खुद सब लोग जानते हैं कि अब इस शौक़ को ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान का कल्चर है, हिस्ट्री है, इसको बरकरार रखा जाए।